टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी, ईएमआरएस और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषय से तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है एग्जाम स्कैनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने विजेता सीरीज एक शुरू की है, जिसके अंतर्गत पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया जा रहा है। उसी क्रम में आज हम आप सभी लोगों के लिए राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर के आए हैं। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं विजेता सीरीज के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न डिस्कस करने से पहले एक दो चीजें आपको यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये जो पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, ये टॉपिक वाइज ही डिस्कस की जा रही है और इस वक्त हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये संप्रभुता के अंतर्गत जो पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। इस तरीके से टॉपिक वाइज ही सारी सीरीज आपके लिए आएगी, तो आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस जारी रखें और सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। उसके बाद में लगभग 3000 की क्वेश्चंस की एक अलग से प्रैक्टिस सीरीज आपको एग्जाम से पहले कराई जाएगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को उसमें रखा जाएगा। तो पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं और पहला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह राज्य में कानून की सृष्टा है। ऑप्शन बी, यह सदैव जनहित में होती है। ऑप्शन सी, यह सबकी इच्छा है और ऑप्शन डी, यह सदैव सही होती है। यूपी जैसे प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यह सबकी इच्छा है। यह स्टेटमेंट रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रूसो के जर्नल बिल या सामान्य इच्छा की विशेषताएं थी? यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। दूसरा, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है। ऑप्शन 3, यह स्थायी है और ऑप्शन नंबर 4, यह व्यक्तिगत है। इनमें से कौन कौन से रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं हैं और उनको चुनते हुए फिर सही ऑप्शन का चयन कीजिए। राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का? और राइट आंसर बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 2 3 इसमें सही है और बाकी जो है पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, मार्सिलियो पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए, लोकप्रिय। ऑप्शन बी, धार्मिक। ऑप्शन सी, अभिजनो उन्मुख। ऑप्शन डी, संसदीय। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर क्या होगा? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। मार्सिलियो पादुआ और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। रूसो ने सर्वप्रथम लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत का पूर्ण रूप से प्रतिपादन किया। आधुनिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम बोंदा ने अपनी पुस्तक द 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और प्रश्न है, लाक का विश्वास था कि संप्रभु ऑप्शन ए, समस्त कानूनों का प्रमुख करता है। ऑप्शन बी, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है और ऑप्शन सी, समस्त कानूनों से ऊपर है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है और इसमें से सही प्रश्न आप जो है ऑप्शन आपको चुनना है और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। ये लाक का जो है विश्वास था अपने संप्रभु के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, लाक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन ए, विधायकों के बहुमत से। ऑप्शन बी, सर्वअनुमति से। ऑप्शन सी, संपूर्ण समाज से। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए क्या, वो आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वअनुमति से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, रूसो का संप्रभु अर्थात शासक हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? बारकर, बेपर, वाहन या मिल्का? यूपी जैसे प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यह स्टेटमेंट वाहन का है।
रूसो का संप्रभु सामान्य इच्छा है, जो हाब्स के लेवियाथन के समान ही अपने आदेशों का पालन करवाने के लिए बल प्रयोग को आवश्यक मानता है। इस प्रकार की नियंत्रण विहीन और बाध्यकारी सत्ता में समानता देखते हुए वाहन ने रूसो के संप्रभु को सिरविहीन लेवियाथन कहा है। रूसो की सामान्य इच्छा हाब्स के लेवियाथन की तरह पूर्ण सत्ता संपन्न है, परंतु लेवियाथन की तरह उसका कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। तभी यह कहा जाता है कि रूसो का प्रभुसत्ताधारी हाब्स के ऐसे लेवियाथन की तरह है जिसका शीश काट दिया गया हो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है और प्रश्न है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी लाक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मिल। और टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम रूसो ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। ऑप्शन ए लोक राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। ऑप्शन बी राजा राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है। ऑप्शन सी राज्य प्रमुख पद पर वंश उत्तराधिकार की प्राथमिकता दी जाती है। और ऑप्शन डी राज्य प्रमुख पद पर लोक नियंत्रण नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए बनेगा। लोक राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा में। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, रूसो लाक से पूर्णता प्रभावित है। ऑप्शन ए प्राकृतिक अधिकारों के विचार से, ऑप्शन बी समूहों के संप्रभुता के सिद्धांत से, ऑप्शन सी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा और ये बताना है आप सभी को, फटाफट कमेंट करें। और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी। रूसो जो है वो लाक से प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में पूर्णतया जो है प्रभावित था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने आ चुका है। प्रश्न है, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को कहा जाता है लोकप्रिय प्रभुसत्ता सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, एकलवादी सिद्धांत और प्रत्ययवादी सिद्धांत। ये अच्छा प्रश्न है, पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है और राइट आंसर इसका क्या होगा ये आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, एकलवादी सिद्धांत। अब चीजों को थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, वो आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत या अद्वैतवादी सिद्धांत कहा जाता है। ऑस्टिन ने सकारात्मक कानून का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था जो राज्य की कानूनी प्रभुसत्ता से जुड़ा है। जॉन ऑस्टिन ने पहले सकारात्मक कानून की धारणा का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन के अनुसार सकारात्मक कानून क्या है, उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि सकारात्मक कानून ऐसा कानून है जिसे किसी प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय ने, जो समाज में सर्वसत्ता संपन्न या सर्वोच्च हो, द्वारा बनाया गया है। सकारात्मक कानून की इस नींव पर ही ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता की संकल्पना का निर्माण किया और कहा, यदि कोई निश्चित मानवीय सत्ता अपनी जैसे किसी अन्य सत्ता की आज्ञा मानने में अभ्यस्त ना हो, बल्कि प्रस्तुत समाज के सर्वसाधारण उसकी आज्ञा मानने में अभ्यस्त हो, तो इस निश्चित मानवीय सत्ता को समाज में प्रभुसत्ताधारी कहेंगे और उस समाज को राजनीतिक या स्वाधीन समाज कहा जाएगा। प्रभुसत्ता का यह सिद्धांत पूरी तरह से अद्वैतवादी यानी एकलवादी है, अर्थात उसके समक्ष कोई नहीं है। और एकलवादी सिद्धांत के विरोध में जो है संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बिना टाइम नष्ट किए सीधा सा राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा जॉन ऑस्टिन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा कि एकलवादी या अद्वैतवादी सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से हैं, फिर आप आसानी से क्लेरिफाई कर पाएंगे कि कौन सा इसमें समर्थक नहीं है। ये पूछा गया, बोंदा, डुगबी, ऑस्टिन और हाब्स। तो ऑस्टिन तो है ही है, एकल अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक ही हैं। तो अब इसमें से जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डुगबी जो है वह अद्वैतवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। तो समर्थक कौन कौन है? तो बोंदा है, ग्रोसियस है, हाब्स है, रूसो है और ऑस्टिन। ये अद्वैतवादी या एकलवादी जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसके समर्थक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है,
संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? यहां पर भी अब आप आसानी से कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, जॉन ऑस्टिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? तो जो इसमें एकलवादी चिंतक होगा वही हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा आप सभी के लिए? और राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बोंदा। तो जीन बोंदा को संप्रभुता सिद्धांत का जनक माना जाता है। संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व भी कहा जाता है। बहुलवाद संप्रभुता की विपरीत धारणा है। यह सिद्धांत राज्य के संप्रभुता के गुण को मान्यता नहीं देता है, बल्कि राज्य को अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय मात्र मानता है। कौन? बहुलवाद। गियर्क मेटलैंड बहुलवाद के जनक माने जाते हैं। कोल, लिंडसे, डेवेनपोर्ट, बेब्स, लास्की, मैकाइवर, ये जो है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के जो है वो समर्थक माने जाते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? जो बहुलवाद का समर्थक नहीं उसके बारे में यहां पर आपको बताना है और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, बोंदा। अभी आपने देखा कि बोंदा जो है वो अद्वैतवादी या एकलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर जो आप सभी के सामने है वो है कथन और कारण से संबंधित। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। इसका कारण जो है, प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है होती है। अब चार ऑप्शन इसमें आपके सामने है और राइट आंसर यहाँ पर चुनना है आप सभी को। और राइट आंसर यहां पर बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या भी आर के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्न में से किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जॉन ऑस्टिन, हेराल्डॉस्की, ह्यूगो ग्रोसियस, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर फटाक से यहां पर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, जॉन ऑस्टिन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बिना सोचे अब आप कर पाएंगे जॉन ऑस्टिन। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीजीएससी भर्ती परीक्षाओं में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए बन जाता है। अगला प्रश्न है, प्रभुसत्ता के एकतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? फिर से आप सभी लोग देख सकते हैं टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और फिर से एक बार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जॉन ऑस्टिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक है? ये अच्छा प्रश्न है, यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। तो यहां पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेनरी मैन। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की जो आलोचना है वो हेनरी मैन के द्वारा की गई और हेनरी मैन की प्रसिद्ध पुस्तक जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, उसमें इन्होंने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, इनमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? डाइसी, लास्की, ऑस्टिन और बोंदा। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाइसी। प्रसिद्ध ब्रिटिश न्यायवेत्ता डाइसी ने अपनी कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन की संज्ञा दी थी, इसलिए विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वह पहले विचारक हो गए और उन्हें विधि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादित करने का श्रेय जो है वो दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? बोंदा, ऑस्टिन, डाइसी और डुगबी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाइसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया गया था किसके द्वारा? बोंदा, डाइसी, ऑस्टिन या लास्की के द्वारा। और राइट आंसर यहाँ पर फटाफट आप सभी के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी, डाइसी के द्वारा राजनीतिक संप्रभुता तथा कानूनी संप्रभुता में भेद किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया गया है, किसके द्वारा बतलाया गया है? अब आप आसानी से कर पाएंगे, ए बी, डाइसी के द्वारा बतलाया गया है। अगला प्रश्न फिर से देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, वैधानिक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुता को विभेदित किया था बोंदा, ऑस्टिन, डाइसी या लास्की ने? किसने किया था ये आपको यहां पर बताना है और राइट आंसर फिर से आपके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाइसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया था? किसने किया था? तो यहाँ पर भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, ए बी डायसी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं सेम क्वेश्चन यूपीजीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में रिपीट हुआ है। किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में भेद किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायसी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है? ये आपको यहाँ पर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हीगल जो है वो बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न आप सभी इससे डिस्कस करने से पहले हीगल के बारे में एक स्टेटमेंट है जो हमेशा परीक्षाओं में पूछा गया है। हीगल ने कहा है कि राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या ईश्वर का पदाक्षेप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? और आमंड, आगस्टिन, ऑस्टिन या अरस्तु? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टिन ने जो है प्रतिपादित किया है संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन केवल बदले हैं और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अविभाज्यता और जनसंख्या। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनसंख्या जो है संप्रभुता की विशेषता नहीं है। संप्रभुता की कुछ प्रमुख विशेषताओं पे अगर हम नजर डालें तो संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं जो है वो है पूर्णता, सार्वभौमिकता, अदेयता, स्थायित्व, अविभाज्यता, ये सारी इसकी विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है निम्न में संप्रभुता की कौन सी विशेषता त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध है, यानी कौन सी विशेषता नहीं है और यहाँ पर वो दी गई है। तो यहाँ पे निरंकुशता, विभाज्यता, स्थायित्व, अनन्यता, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विभाज्यता जो है वो संप्रभुता की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विभाज्यता जो है वो संप्रभुता की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अस्थाई जो है वो संप्रभुता की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विभाज्यता जो है वो संप्रभुता की विशेषता नहीं है। यानी संप्रभुता की विशेषताओं से संबंधित बार बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? पूर्णता, विभाज्यता, स्थायित्व और सार्वभौमिकता। फिर से एक बार रिपीट क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं या बताना है? स्थायित्व, सार्वभौमिकता। अब बताइए कौन सा सही है? तो स्थायित्व भी है और सार्वभौमिकता भी है, यानी दोनों ऑप्शन आपके सही हैं और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किस में से यह किसका वक्तव्य है? संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। बोंदा, गार्डनर, लास्की और खोमोनी। राइट आंसर इन चारों में से क्या होगा? ऑप्शन आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। तो ये स्टेटमेंट बोंदा का है। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है। कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता विरोधी है? समाजवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद। राइट आंसर अब आप इजीली कर पाएंगे। हमने बता दिया है बहुलवाद जो है एकलवाद या एक तत्ववादी संप्रभुता के सिद्धांत का विरोधी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है किस सिद्धांत को संप्रभुता के एक तत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है? बहुलवाद, अराजकतावाद, नाजीवाद, उदारवाद। और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुलवादी विश्वास करते हैं, किसमें विश्वास करते हैं? कानूनी संप्रभुता में, राजनीतिक संप्रभुता में, नाम मात्र की संप्रभुता में या निरंकुश संप्रभुता में? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुलवादी जो नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है बहुलवादी पक्ष में है, किसके पक्ष में है? राज्य को समाप्त करने के, राज्यविहीन समाज के, राज्य की शक्तियों को कम करने के, राज्य की शक्तियों को और बढ़ाने के। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की शक्तियों को कम करने के पक्ष में है बहुलवादी।
अगला प्रश्न देखते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन से विचारकों का समूह बहुलवाद से संबंधित है? इससे बहुलवाद से संबंधित है। पहला है अरस्तु हीगल डाइसी, दूसरा है बार्कर लास्की क्रेब, रूसो मैकाइवर हीगल, ऑस्टिन बोंदा कोल। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बार्कर लास्की क्रेब जो है वो बहुलवाद से संबंधित है और ये समूह जो है बहुलवादी विचारकों को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने, अनेकवादी किसमें विश्वास करते हैं? कानूनी अधिसत्ता, राजनीतिक अधिसत्ता, सांकेतिक अधिसत्ता, संपूर्ण अधिसत्ता। 2 बार पूछा गया परीक्षाओं में प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांकेतिक अधिसत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बहुलवादी महत्व देते हैं, किसको देते हैं? राज्य को, समूहों और संगठनों को, सरकार को, न्यायपालिका को। तो राज्य को तो महत्व देते नहीं, महत्व देते हैं समूहों और संगठन को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? तो कोल, ऑस्टिन, बार्कर, लास्की, इसमें से कौन बहुलवादी विचारक नहीं है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ऑस्टिन। और यहाँ पर आप सभी को बता दें, जीटीएच, कोल, बार्कर, लास्की ये सारे बहुलवादी विचारक हैं। और यहाँ पर आप आगे भी देख सकते हैं, जॉन ऑस्टिन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के जो है प्रतिपादक हैं, प्रवर्तक हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुलवादी विचारधारा का प्रवर्तक ओटो वान गियर्क तथा मेडलैंड को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, ऑस्टिन के प्रवर्तकता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है, या निरंकुश है, या विभाज्य, या निरंकुश नहीं है, व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर स्वतः फेल हो जाते हैं एकलवादी सिद्धांत आने पर, या निरंकुश हो जाती है। अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी जानते हैं। तो ऑस्टिन संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिप्रूडेंस में ऑस्टिन ने माना है कि कानून की प्रामाणिकता के लिए राज्य की निरंकुश शक्ति को स्वीकार करना ही होगा। ऑस्टिन कहते हैं, यदि कानून के पीछे दंड की शक्ति नहीं होगी तो वह नागरिक समाज में प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी है? स्टन, आमंड, डाहल और अरस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रॉबर्ट डहल ने अपनी पुस्तक ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी में लोकतंत्र के बहुलवादी स्वरूप को प्रस्तुत किया है और ये एक बहुलवादी विचारक है। बाकी अन्य जो है वो बहुलवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्न में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था? लास्की, बोंदा, मैकाइवर या गियर्क? राइट आंसर आप सभी के सामने है और इजीली कर पाएंगे कि बहुलवाद के सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक मेटलैंड और ऑटो वान गियर्क को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है? लास्की, एक्टन, सेबाइन या हीगल? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एक्टन का ये कथन है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और प्रश्न है, बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है, समर्थक है? ना तो विरोधी और ना ही समर्थक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलवाद जो है ऑस्टिन के संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का विरोधी है और प्रबल विरोधी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखतया कैसी अवधारणा है? राजनीतिक, विधिक, दार्शनिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहां पर आप सभी के लिए बनेगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रभुता एक विधिक अवधारणा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? बोंदा, हाब्स, रूसो, ऑस्टिन, इनमें से किन दो विचारकों ने यह बात व्यक्त करी है उसको बताना है। कौन कौन से इसमें है? राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? और राइट आंसर बनेगा हाब्स और रूसो, यानी खा और गा सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और प्रश्न है, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है? राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, विधि निर्माता निकाय में, शासक दल में? और बहुत अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधि निर्माता निकाय में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने और प्रश्न है,
परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं। क्यों करते हैं ये बताना है। दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। ऑप्शन बी, वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है। ऑप्शन सी, वह जनतंत्र विरोधी। ऑप्शन डी, राज्य जन सेवा का निगम है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर यहां पर आपने ऑप्शन नंबर डी को सही कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? यह ध्यान रखना प्रश्न करते समय। क्रेब, हॉलैंड, गार्नर, डिग्बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गार्नर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी संसद। और राइट आंसर, अगर आपने यहां पर राष्ट्रपति को चुना है तो आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आप सभी के सामने कि किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? राजनीतिक संप्रभुता, जन संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता। तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन संप्रभुता जो है वो जनता को सर्वोच्च मानती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है, लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। ऑप्शन बी, राजा सभी राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है। ये गलत हो गया। राज्य प्रमुख पद पर वंश अधिकार की कोई बात ही नहीं होती है। राज्य प्रमुख पद लोक नियंत्रक नहीं हो सकता है। और ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, सार्वजनिक संप्रभुता किसमें निवास करती है? जनता, राजनीतिक अभिजन, संविधान या न्यायपालिका में? ये अच्छा प्रश्न है। और अगर यहां पर आपने भूल से न्यायपालिका को चुना है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जनता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, किस राजनीतिक विज्ञानी ने व्यवहारवादी उपागम के राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई? डेविड स्टन, कार्ल डायच, रॉबर्ट डहेल, एमिल बोरेल। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? और राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड स्टन। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, संप्रभुता की एक विशिष्टता क्या है? विशिष्टता क्या है? जनता की, राज्य की, सरकार की, संसद की, किसकी विशिष्टता है संप्रभुता? तो अब इसमें कुछ सोचना ही नहीं, राज्य की ही विशिष्टता है संप्रभुता और सीधे से राइट आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? इस बात को ध्यान रखना, नहीं पूछा गया। ऑस्टिन, रूसो, लॉर्ड ब्राइस, गिलक्राइस्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन ऑस्टिन लौकिक संप्रभुता के समर्थक नहीं है, जबकि रूसो, लॉर्ड ब्राइस, गिलक्राइस्ट जो है ये लौकिक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक हैं। तो दोस्तों जो है पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आज हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया है, जिसमें संप्रभुता से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया था। अगला जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 आएगा उसमें भी संप्रभुता से संबंधित पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो जो भी भाई बहन आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटीके, जीआईसी, यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और बीपीएससी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस विषय की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।